प्यारे बच्चों, नमस्कार। विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान के अंदर अध्याय 8 गति मोशन के कुछ MCQ जो आपकी सेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चाल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई दूरी, इकाई समय में त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो, चाल बराबर लिखा हो दूरी बटा समय। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है और फॉर्मूला इसका क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके बाद में आगे असमान गति किसे कहते हैं? अगर समान समय में समान दूरी तय होती है तो उसे समान गति कहते हैं। अगर समान समय में असमान दूरी तय होती है, जैसे पहले 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, अगले 10 मिनट में वो 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो इस तरह से अगर समान समय अंतराल, समय तो समान है लेकिन दूरी क्या है? एक जैसी नहीं है, तो उसे कहते हैं असमान गति। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। औसत चाल को कैसे मापा जाता है? तो प्यारे बच्चों, औसत चाल का जो फॉर्मूला है तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चाल का मात्रक कौन सा होता है? तो चाल जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड में भी मापते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकती है। तो उपरोक्त सभी चाल के मात्रक हैं। सरल रेखीय गति के कितने प्रकार हैं? तो प्यारे बच्चों, सरल रेखीय गति के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2। आगे गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर ये जो नीचे यहाँ पर इसमें क्या है? यहाँ पर किलोमीटर है। ये क्या होता है? ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर, जो किलोमीटर को मापता है। दूरी मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होता है उसको कारों के अंदर क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। और यहाँ पर एक रेड सुई देख रहे हो आप, ये सुई जो ऐसे स्पीड बताती है इसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो यहाँ पर स्पीडोमीटर भी लगा होता है और ओडोमीटर भी लगा होता है। किलोमीटर जो नापता है वो ओडोमीटर से मापा जाता है। एक समान गति से क्या अभिप्राय है? तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अगर समान समय में समान दूरी तय हो तो वो एक समान गति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो। सरल रेखीय गति के कौन कौन से प्रकार हैं? तो सरल रेखीय गति जो होती है, ऊपर मैंने कितने प्रकार बताए थे? 2। एक समान गति और असमान गति दोनों हो सकती है। सीधी रेखा में गति हो, अगर समान समय में समान दूरी तय हो, समान समय में असमान दूरी तय हो, तो दोनों ही एक सरल रेखीय गति है। तो यहाँ पर 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 और 2 दोनों। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो वस्तु की प्रारंभिक, जैसे यहाँ कोई वस्तु है, कुछ समय बाद यहाँ कोई वस्तु है, कुछ समय बाद वो यहाँ है, तो प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु हो गया। इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। इनके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। दी गई सरल रेखीय पथ पर कोई वस्तु अगर O से A तक पहुँचती है, कहाँ से कहाँ तक? O से A तक। यहाँ O से A तक गई तथा फिर B पर से गुजरकर C तक वापस पहुंचती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो देखो आप, पहले गया 40, अब वापस यहाँ आया, देखो 1 2 3 4 5, तो 25 और आया है, तो कितनी हो गई? 65 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा? अगर कोई वस्तु यहीं से चली वापस यहीं आ जाए तो विस्थापन 0 होता है। क्या होता है? 0। कोई वस्तु अगर O से A तक जाती है और फिर A से B तक जाती है तो विस्थापन का परिमाण कितना होगा? विस्थापन का परिमाण कितना होगा? O से A तक गई, A से वापस कहाँ तक? B तक आती है, तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। पहले भी इस बिंदु पर है, अब इस बिंदु पर है, तो कितनी दूर है? 25। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो गति का सबसे साधारण प्रकार जो होता है वो सरल रेखीय गति होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है।
किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को जहाँ से कोई गति शुरू होती है उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। दी गई सरल रेखीय पथ में मूल बिंदु कौन सा है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से कोई वस्तु अगर गति शुरू कर रही है जीरो से, या ओ है ये, तो ओ इसका मूल बिंदु है। अगर एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में टी सेकंड का समय लेता तो वेग कितना होगा? वेग दूरी, तो यहाँ विस्थापन देखो इसका कितना हुआ, 2πr परिधि और बटे में टी समय, तो फॉर्मूला ये होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कौन सा समीकरण समय और स्थिति का संबंध व्यक्त करता है? तो समय और स्थिति में संबंध जो व्यक्त करने वाला समीकरण होता है वो बराबर होता है v बराबर u जमा at। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। a त्वरण है, t समय है, v और u वेग है, प्रारंभिक और अंतिम में। निम्न में से कौन एक समान वर्तीय गति कौन कौन सी है? एक समान वर्तीय गति जो होती है, चंद्रमा या पृथ्वी की गति, उपग्रह की गति, ट्रेन की नहीं है, चंद्रमा और उपग्रह की गति एक समान गति है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 1 और 2 दोनों। कौन सा समीकरण वेग एवं स्थिति में संबंध व्यक्त करता है? तो वेग और स्थिति में जो संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण होता है वो होता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका यहाँ पर सही है। आगे दिए गए वेग समय ग्राफ में कार के द्वारा तय की गई दूरी s कितनी होगी? कार के द्वारा तय की गई दूरी s यहाँ पर कितनी होगी? यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे खाली स्थान लिया जाता है। अगर त्वरण जो होता है वेग की दिशा में होता है उसे धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? धनात्मक। जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है तो क्या होगा? धनात्मक। ऊपर की ओर किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो क्या होगा? ऋणात्मक। तो ये धनात्मक। अगर जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में हो रहा हो विस्थापन तो धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। आगे देखो, एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? तो वेग और समय के गुणनफल से जो प्राप्त होता है वो होता है विस्थापन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विस्थापन। कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है? तो वेग और समय में व्यक्त करने वाला समीकरण होता है v बराबर u जमा at। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। किसी गति के समीकरण द्वारा वस्तु के वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की दूरी में संबंध स्थापित संभव। तो किसी गति के समीकरण द्वारा वस्तु के वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर v बराबर u जमा टी, s बराबर u टी जमा 1/2 at स्क्वायर, 2s बराबर u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, उपरोक्त सभी ये तीनों ही ऐसा करते हैं। तो u यहाँ प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, t समय होता है, v अंतिम वेग होता है और s जो होती है वो दूरी होती है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है? नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत। दूरी समय ग्राफ में दूरी और समय को कौन से x पर प्रदर्शित किया जाता है? तो दूरी समय ग्राफ में समय को x पर और दूरी को y पर प्रदर्शित किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हो। गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो पहले ही आपको बता दिया था, दूरी मापता है। किलोमीटर मापता है तो दूरी मापता है। जो नीचे लगा हुआ है यहाँ पर इसमें ये किलोमीटर माप रहा है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को किसी ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसको हम दूरी समय ग्राफ से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर समय और दूरी के बीच ग्राफ खींचा हुआ है, देख सकते हो आप, इससे व्यक्त कर सकते हैं। वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की जो वो दर है वो कहलाती है त्वरण, जिसको ए से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है? एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग को समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है? तो इस ग्राफ को हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। चित्र में आप देख सकते हो, ये वेग समय ग्राफ है। असमान गति में वेग समय के साथ खालिस्तान होता है।
असमान गति में वेग समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होता है? तो एक समान चाल के लिए समय के साथ जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा आएगा। एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तब पुनः 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल प्यारे बच्चों होता है कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो पहले 20 मीटर, फिर भी 20 मीटर, समय 4 और 6, तो 40/10, तो कितनी आई है? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। कुल दूरी 20 और 20 40, कुल समय भी 4 4 10, तो 40/10, 10 चौके 40 कट गए। यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में तो इसे क्या कहा जाता है? तो अभी आपको बताया था ऋणात्मक कहा जाता है। अगर साथ हो तो उसे धनात्मक कहा जाता है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर 16/4, 4 चौके 16, तो 4 मीटर पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो औसत वेग जो होता है वो होता है प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक वेग u जमा v बटा 2। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को किस ग्राफ से दर्शाया जाता है? तो इसे, ये जो ग्राफ होता है ऊर्ध्वाधर ग्राफ, बार ग्राफ कहते हैं, इससे दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो चाल के साथ अगर दिशा भी व्यक्त करे तो उसे हम कह देते हैं वेग। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक जो होता है, त्वरण होता है ऊपर वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। तो देखो, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक भी सेकंड। तो देखो m और ये s ऊपर जाएगा तो s-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे गति अध्याय के कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।